खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ टेंशन में दिख रहे हो। मैं अपनी विद्या से संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि पूरा शहर मुझे एक विद्वान व्यक्ति के रूप में जानने लगे। ये तो आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, आपकी विद्याओं को कौन पूछेगा? मैं जानता हूँ हर तरफ आधुनिकता ही है। दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलबाला है, पर धार्मिक प्रवृत्ति भी उतनी ही हो रही है जितनी विज्ञान तरक्की कर रहा है। आप करना क्या चाहते हैं? अरे भगवान, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे धन और प्रतिष्ठा दोनों का अर्जन हो और बड़े स्तर पर मेरे द्वारा लोगों का कल्याण हो। आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, लोगों को राय देते हो और अपनी उन्नति का रास्ता नहीं बना पा रहे। ये कोई विचित्र बात नहीं है? बिना तुम नहीं जानती, डॉक्टर अपना खुद इलाज नहीं कर सकता। तो दूसरा डॉक्टर देख लीजिए, शहर में और भी तो विद्वान है। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। यदि लगे कि अमुक व्यक्ति मेरे से ज्यादा जानते हैं, तभी मैं उसकी शरण में जाऊंगा। तो ठीक है, सोचते रहिए, कभी तो दिमाग में कोई ख्याल आएगा। खाना बन गया, लगा दूं? मुझे अभी भूख नहीं है। अहमदाबाद से मुंबई आ गए, इससे बढ़िया शहर प्रतिष्ठा और पैसा कमाने के लिए दूसरा नहीं है। मेरे एक मित्र है गिरधारीलाल अग्रवाल, उनको मैंने बुलाया है। वो एक अच्छे व्यापारी भी है, शायद कोई अच्छी राय दे दे। अच्छा, वो जो आपके साथ पड़े हुए हैं? हाँ, वही। लगता है गिरधारी आ गया। तुम भीतर जाओ, मैं गिरधारी आया उसका स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। गिरधारी कैसा है भाई? बस एकदम बढ़िया, आप बताइए। आ जा। गिरधारी, तेरे घर से मेरा घर थोड़ा फासले पे है, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे काहे की तकलीफ यार स्वामी जी, एक तो टाइम नहीं मिलता है। अच्छा हुआ तूने बुला लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हुआ यार। मैं तो पंडित आदमी। पंडित का दर्जा तो इंसान से बहुत ऊंचा होता है। यही तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुम ऊंचा मानते हो, पर भाई अभी ऊंचा बन नहीं पाया हूँ। तुम व्यापारी हो, कंपनी चलाते हो, कोई गुरु मंत्र मेरे को भी दे दो ना। यार ये तेरी इतनी हाई लेवल की मस्करी है। अरे नहीं यार, मस्करी नहीं है, ये सीरियसली पूछ रहा हूँ। यार कोई तकलीफ में तो नहीं हो ना? तकलीफ में नहीं हूँ, कुछ दिनों से मन उखड़ा उखड़ा रहता है। कुछ नया करने की इच्छा हो रही है, पर करूँ क्या समझ में नहीं आता। पर गुजरात में तो तुम्हारे बहुत भक्त हैं, यहाँ बम्बई में कोई भक्त नहीं बना क्या? मैं भक्त नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे धन और नाम दोनों मिले, साथ ही लोगों का भी कल्याण हो। देखो भाई स्वामी जी, मैं तुम्हें एक सच्ची सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं ठहरा व्यापारी आदमी, व्यापार में कोई मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे भाई, व्यापार नहीं, कुछ ऐसा करूं कि दुनिया देखती रह जाए। अच्छा, तो स्वामी जी तो कुछ अद्भुत और अद्वितीय करना चाहता है। हाँ, अब तू समझा। दोस्त एक काम कर, तू कोरेगांव में गोकुल धाम में श्याम बाबा का बहुत भव्य मंदिर है, वहां जाके दिल से प्रार्थना कर, तेरे सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। कि मुझे स्वीकार है, मैं वहां जाऊंगा। तो अभी मैं चलूं? ऐसे कैसे? अब तो यहाँ बता, क्या खाएगा क्या पिएगा? यार आज मेरे उपवास है, वैसे मैं कुछ खाना पीना नहीं है।
ब्राह्मणों का कुछ नहीं खाते अग्रवाल लोग। चलो कोई बात नहीं। स्वामी जी, ये तेरी दूसरी हाई लेवल की मस्करी है। मजाक किया। मजाक कर रहा हूँ यार, तू भी। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हे बाबा, तेरी महिमा अपरंपार है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सारी जगह पे तेरी सुगंध फैली हुई है। हे बाबा, मुझे भी तेरी शरण में ले लो। तू ही एक हमारा है, हारे का सहारा है। मझधार में फंसे जो उनका किनारा है। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है। नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। हाँ, ये दुनिया कहती है कि तू कुछ भी कर सकता है। नैनों के आंसू पोंछे झोली को भर सकता है। दर्द मिटाता है तू, दुख को हटाता है तू। भटके हुओं को बाबा राह दिखाता है तू। खाटू श्याम, 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 खाटू श्याम। श्वेता, मैं आज तक कभी किसी को घर पढ़ाने नहीं गई हूँ। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका मान रखते हुए मैं तुम्हें घर पढ़ाने आई हूँ। थैंक यू मैडम, लेकिन क्या बेटा? मुझे अंग्रेजी के लेसन याद नहीं होते। बहुत कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है तुम पढ़ाई में ध्यान देती ही नहीं हो। यहाँ तक कि तुम्हारे स्कूल की टीचर्स भी यही कहती है कि तुम उनकी तरफ देखती तो नहीं हो। मैं क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं लगता है। तो तुम स्कूल क्यों जाती हो? यहाँ तक कि मुझे भी घर क्यों बुलाती हो और अपने पापा के पैसे क्यों बर्बाद करती हो? टीचर, मुझे एक्ट्रेस बनना है। अच्छा, एक्ट्रेस बनना है? हाँ टीचर। घर में दर्पण है? हाँ है ना। कभी देखा है खुद को दर्पण में? बनने चली एक्ट्रेस। टीचर, आपने सही कहा। जब मैं अपना चेहरा दर्पण में देखती हूँ तो मुझे यही कहता है कि एक सफल एक्ट्रेस के गुण हैं। अच्छा, तुम्हें वहम का रोग हो गया है और इस रोग की संसार में कोई इलाज नहीं है। मैं कल से तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगी, कह देना अपने पिताजी को। मैंने सुना है खाटू श्याम से प्रार्थना करते हैं, वे सुनते हैं। करना प्रार्थना दीपिका पादुकोण। मैंने की है प्रार्थना। तो कब आ रही हो तुम स्क्रीन पे? टीचर, चाहे आप मेरा मजाक उड़ा लीजिए, मैं सफल होकर दिखाऊंगी।
तुम पर एक्टिंग का भूत चढ़ा हुआ है और ये भूत ना बहुत जल्दी उतर जाएगा। टीचर, आप जिसे भूत कह रही है वो भूत नहीं है, मेरा भविष्य है और मैं भविष्य की स्टार हूँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट। आऊंगी तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने। क्या हो रहा है मैडम? कुछ नहीं, तुम्हारी बेटी एक्ट्रेस बनना चाहती है। हाँ, पढ़ाई में तो उसका मन ही नहीं लगता। मुझे भी कह रही थी कि मेरे खाटू श्याम मुझे मेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं कल से नहीं आऊंगी, आप देखो और आपकी बेटी जाने। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत बोलिए, आप जरूर आइएगा। देखिए, मैं एक्टिंग की टीचर नहीं हूँ, मैं तो इंग्लिश पढ़ाती हूँ। टीचर, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। देखा आपने? चुप कर, शर्म नहीं आती तुम्हें टीचर जिससे जुबान लड़ाते हुए? ये जो तुम्हारे एक्टिंग का भूत सवार है ना, ये सपने देखना बंद करो। मुझे नहीं पढ़ना। मैडम, आप बुरा ना माने। मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना फालतू है। मैं कल से नहीं आऊंगी। अब मैं क्या कह सकती हूँ? नमस्ते टीचर जी, क्या बातें चल रही हैं आप दोनों में? कुछ नहीं, आपकी बेटी एक्ट्रेस बनना चाहती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा, उसने तो हमें कभी नहीं बताया। इनसे पूछिए। सारे मदद पूर्ण हो जाएगी, कल्याण होगा। यह श्याम बाबा ने चमत्कार किया लगता है। संपूर्ण अष्टलक्ष्मी कुबेर यंत्र बनाना और सिद्ध करके लोगों को देना, शायद यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यही वो मेरी अभिलाषा भी थी जो मुझे बेचैन कर रही हुई थी। मैं अभी अपने मित्र गिरधारी को फोन करता हूँ। बीना! क्या हुआ? क्या हुआ? बीना, अभी अभी मुझे एक ऐसा अंदेशा हुआ है। कैसा अंदेशा? कि एक आवाज आई थी, किसी ने मुझे कहा कि तुम संपूर्ण अष्टलक्ष्मी कुबेर यंत्र सिद्ध करके लोगों को दो और तेरी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। आप तो कई दिनों से सोच भी रहे थे ना, क्या करना चाहिए? उसका जवाब आज मिल गया। ये बात मैं गिरधारी लाल को बताऊंगा। ठीक है। हेलो गिरधारी। हेलो स्वामी जी। अरे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे याद किया? अरे यार, मैं आज गोकुल धाम के जो खाटू श्याम जी मंदिर है ना, वहाँ जाकर आया था। अच्छा। ध्यान में बैठा था तो किसी ने मुझे बताया कि संपूर्ण अष्टलक्ष्मी कुबेर यंत्र बनाओ और लोगों को दो, इससे सारे सपने साकार हो जाएंगे। देखो स्वामी, देखा ना बाबा का चमत्कार, बाबा सब ठीक कर देंगे। अब मेरी बात सुनो, अष्टलक्ष्मी कुबेर यंत्र जो आपने डिजाइन बनाई है वो मुझे कंप्यूटर पे मेल कर दो। और दूसरी बात यह है कि मेरे एक मित्र हैं विनीत जैन, जो गिफ्ट आइटम व धातु को यंत्र बनाते हैं, तो मैं एक सैंपल उनसे तैयार भी करवा लेता हूँ और उनको अपने साथ भी ले आता हूँ। मैं यही तो चाहता हूँ। मैं आज ही आपको यंत्र की डिजाइन भेजता हूँ। कितना समय लग जाएगा सैंपल बनाने में? स्वामी जी, इतनी जल्दी क्या है, अभी ऐसे कामों में 2-4 दिन तो लगेंगे ना स्वामी जी। ठीक है मित्र। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गिरधारी को बोल दिया, चलो बाबा श्याम की कृपा होगी। दीदी, मैं आज खाटू श्याम सीरियल के डायरेक्टर के ऑफिस गई थी। उन्होंने मुझे वादा किया है एक्टिंग में चांस देने का। ये चक्कर बंद करो, पढ़ाई में मन लगाओ। ना तो माँ चाहती है कि तुम एक्ट्रेस बनो, ना ही पिताजी चाहते हैं। ये लाइन अच्छी नहीं है। यहाँ के लोग आशा देके ठग लेते हैं। डायरेक्टर साहब देवता जैसे इंसान हैं। वो खाटू श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने मुझे वादा किया है एक्टिंग में चांस देने का। एक्टिंग आती भी है तुम्हें? डायरेक्टर साहब कहते हैं हर इंसान के भीतर एक एक्टर छुपा होता है और डायरेक्टर का काम होता है उसे बाहर निकालना। उनको विश्वास है मैं एक्टिंग कर लूँगी। कोई भी अपने माँ बाप का दिल दुखा के कभी सफलता नहीं पाता। पहले तुम उनको सहमत करो, मैं तुम्हें सहमति देती हूँ। मैं उनको सहमत कर लूँगी, बाबा मेरे साथ है। श्याम बाबा चाहेंगे तो मम्मी पापा मान जाएंगे। मैं टीवी पर दिखूं, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ करें, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा, पर
अब ये परवर क्या, मम्मी पापा को राजी करने में मदद कर दो ना। तेरा सपना पूरा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। चलो मैं बात करती हूँ। थैंक यू दीदी। हाय दीदी। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज हमारे स्कूल में एक टीचर एक्सपायर हो गई, इसलिए स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई। जाके खाना खा ले। ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। आइए आइए। और सब ठीक है? बस कृपा है श्याम बाबा की। आप जैसे दोस्त तो किस्मत वाले को ही मिलते हैं। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अरे स्वामी जी, ब्राह्मणों की सेवा करना तो हमारा परम धर्म है। ये सुपर मस्करी नंबर 3 है। एक सच्ची बात बताऊं क्या? आज तो बाजी जीत गया। लेकिन ये सब छोड़ो, पहले काम की बात करते हैं। ये मेरे दोस्त है विनीत जैन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिस यंत्र की डिजाइन बना के आपने मुझे दी थी, इसके ये सैंपल लेके आए हैं। और सैंपल भी 3-4 है। जो भी आपको पसंद आए आप पसंद कर लो। देख गिरधारी, तू भी देख। भाई मैंने तो देख लिया पहले ही। ये यंत्र बनाने में मुझे बहुत आनंद आया। गिफ्ट आइटम तो हम सालों से बना रहे हैं, लेकिन देवताओं का काम पहली बार किया है। ये बहुत अच्छा बन गया है। क्या लागत आएगी? वह तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अरे स्वामी जी, लागत की चिंता आप क्यों करते हो? आप तो ये बताओ कि कितना ऑर्डर देना है और एक यंत्र फटाफट मुझे सिद्ध करके दो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हजारों शिष्य है, पर पहले मुझे सिर्फ 50 यंत्र बना के दे दो। उसके लिए आप मुझे 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। अरे स्वामी जी, पहले मुझे ये तो बताओ कि हम इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? गिरधर जी, आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। चलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी, यंत्र का काम तो हो गया, अब इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं? इसके लिए क्या करें? हाँ भाई, लोगों तक पहुंचने के लिए भी मेरा मार्गदर्शन तो गिरधारी है। श्याम बाबा का नाम गिरधारी भी है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अपन एक काम करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए टीवी, न्यूज़पेपर, पत्रिका, इनमें विज्ञापन देते हैं। लोग पढ़ेंगे, लोग देखेंगे तो हमारी चीज लाखों लोगों तक पहुंच जाएगी। मैं बताता हूँ, धन के राजा है कुबेर और लक्ष्मी। इनको प्रसन्न करने से ही मनुष्य धनवान हो सकता है। इन देवता और देवी के मंत्र भी बहुत है, पर मंत्र जाप करने के लिए यथेष्ट समय की आवश्यकता होती है। परंतु कुबेर यंत्र एवं लक्ष्मी यंत्र की विधिवत स्थापना करके उनका पूजन किया जाए तो निश्चय ही धन की प्राप्ति होती है। इस यंत्र को सिद्ध करके इसको सही स्थान पर स्थापित करके पूजा करने से ही धन की प्राप्ति होगी।